बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताऊँगा, यानी इसका ओवरव्यू देखेंगे। और बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी टाइप्स अकॉर्डिंग टू द इंटरफेसेस। यानी इंटरफेसेस के अतबार से अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आज के लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हमने विंडोज़ के बारे में डिस्कस करना है। क्योंकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। उसके बाद इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके फीचर्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, विंडो क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और विंडोज़ के ज़रिए से हम किस तरह से काम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले इस चैप्टर में ओवरव्यू वाले टॉपिक में उसने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सकें, कंप्यूटर के साथ ताल्लुक़ कायम कर सकें और कंप्यूटर से काम ले सकें। सबसे पहले तो इस डेफिनेशन में आपने ये वर्ड समझना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको याद होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर के पार्ट्स को मैनेज करता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर के पार्ट्स को मैनेज करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल में बताया था डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, उस टाइम पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने चैप्टर नंबर 5 के भी लास्ट पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चूँकि ये चैप्टर है ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो इसलिए इसमें डिटेल से हमने इसको डिस्कस भी करना है और फिर आगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जब मैंने कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका मतलब है कि ये किसी हार्डवेयर के पार्ट को कंट्रोल या मैनेज करता है। अब सवाल ये है कि ये कौन से हार्डवेयर के पार्ट को कंट्रोल या मैनेज करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को ही मैनेज और कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम में जितने हार्डवेयर लगे हैं उनको भी कंट्रोल मैनेज करता है और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उनको भी कंट्रोल या मैनेज करता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम यूनिट को भी कंट्रोल कर रहा है, कीबोर्ड को भी कर रहा है, माउस को भी कर रहा है, डिस्क ड्राइव को भी कर रहा है, प्रिंटर को भी कर रहा है, स्कैनर को भी कर रहा है, डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल और मैनेज कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर पे ही इंस्टॉल होता है, लेकिन ये हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर के पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा कंप्यूटर यूज़लेस है, यानी कि हमारा कंप्यूटर जो है हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और याद रखिएगा, कंप्यूटर किसी भी टाइप का हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, किसी भी टाइप का कंप्यूटर हो, हर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कंप्यूटर की बात हो रही है, टाइप चाहे उसकी कोई भी हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके बगैर कंप्यूटर यूज़लेस है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन लैपटॉप लेके आता है मार्केट से और बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू लैपटॉप है और काफ़ी महंगा लैपटॉप भी लेकर आए अगर वो, लेकिन उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो लैपटॉप के अंदर जितने भी हार्डवेयर के पार्ट्स लगे हुए हैं, उसकी रैम है, उसकी रोम है, उसकी हार्ड डिस्क है, उसकी इंटरनल स्टोरेज वगैरह जो कुछ उसके अंदर मौजूद है वो सारे बिल्कुल वर्किंग में बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो लैपटॉप काम नहीं करेगा, वो ऑन ही नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वो सिर्फ ऑन हो जाएगा, सामने स्क्रीन आ जाएगी, लेकिन वो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो उसको कंट्रोल और मैनेज करे और हमें ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करे कि हम उस लैपटॉप से काम ले सकें, तो वो यूज़लेस होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर ना सिर्फ हार्डवेयर को चला रहा होता है बल्कि सॉफ्टवेयर के पार्ट्स को भी मैनेज कर रहा होता है। यानी सॉफ्टवेयर की जितनी भी टाइप्स हैं, जिस तरह के भी सॉफ्टवेयर हैं, उनको भी मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। तो हार्डवेयर के जितने पार्ट्स हैं उनको भी ये कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, और जो इतने भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं वो भी इसी की वजह से चल रहे हैं। और फिर हम जो है वो एक प्रेडिक्टेबल वे में अपने कंप्यूटर को और सॉफ्टवेयर्स को, हार्डवेयर को चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो बाकी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होंगे? क्योंकि कंप्यूटर तो चल ही नहीं रहा, वो तो हमें इंटरफेस ही नहीं दे रहा, हम किस तरह से बाकी सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे? इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम बाकी सॉफ्टवेयर भी चला पाते हैं। अगर
ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हार्डवेयर से तो हम काम ले ही नहीं सकेंगे, हम सॉफ्टवेयर भी नहीं इंस्टॉल कर सकेंगे। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होगा तो हम चलाएंगे कैसे? तो बाकी सॉफ्टवेयर भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही चल रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और असेंशियल टूल है, एसेंशियल सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज के वाले से बात करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अब देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किसके मुताबिक? वो अपनी वर्किंग के मुताबिक, इंटरफेसेस के मुताबिक, इसके अलावा वो एक टाइम पे कितने काम कर सकता है इसके मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज बनी हुई। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पे 2 काम कर सकते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के हवाले से ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं उनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं। इंटरफेस के हवाले से ऑपरेटिंग सिस्टम कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। इसके अलावा प्रोसेसर कितने यूज़ होंगे हमारे कंप्यूटर के अंदर, और जिस कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं, जिस कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं, उस कंप्यूटर को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज और कंट्रोल कर सकता है, उसके लिहाज से भी कैटेगरीज बनी हुई हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक प्रोसेसर को हैंडल कर सकते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम 3 या 4 को कर सकते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रोसेसर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिहाज से भी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं और कैटेगरीज बनाई गई हैं। अब हम लोगों ने चूँकि स्पेसिफिकली विंडोज़ के बारे में बात करनी, तो हम आगे जाके इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अब हम बात करने वाले हैं इंटरफेसेस के एतबार से ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी कैटेगरीज हैं। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज मौजूद हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन हम जो अब पढ़ने लगे हैं वो इंटरफेस के एतबार से ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज देखने लगे हैं। तो अगर हम इंटरफेस की बात करें तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इंटरफेस होता क्या है। इंटरफेस से मुराद है कि हमें ऑन द स्क्रीन जैसा सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है वो बेसिकली हमारा इंटरेक्शन का ज़रिया है कंप्यूटर के साथ। जैसा स्क्रीन पे वो हमें दिखेगा वो उसका इंटरफेस है, जैसा वो हमें दिख रहा है, जिसको हमने यूज़ करते हुए कंप्यूटर से काम लेना है। हमें वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी कि हम हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर कर सकेंगे। तो बेसिकली हार्ड डिस्क जो है वो एक हार्डवेयर है, उस पर डाटा स्टोर करने के लिए हमें इंटरफेस मिल रहा है। हमारे मोबाइल का इंटरफेस डिफरेंट होता है, कंप्यूटर का डिफरेंट होता है, और डिफरेंट कंप्यूटर्स के डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं। तो बेसिकली ये इंटरफेस हमें प्रोवाइड कौन करता है? मैंने आपको शुरू में जब डेफिनेशन बताई तब ही बता दिया था कि ये इंटरफेस प्रोवाइड ही हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम इंटरफेसेस की बात करें तो 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की। नंबर 1 है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की शॉर्ट फॉर्म होती है GUI। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो हमें ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आइकन्स, मेन्यूज़, पॉइंटर्स, इमेजेस वगैरह ये मौजूद होती हैं। हमने माउस के ज़रिए से उनको डबल क्लिक करना होता है और उनको यूज़ करना होता है। यानी जितनी भी कमांड्स हैं वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, हमें कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं। स्क्रीन पे आइकन्स मौजूद हैं, इमेजेस मौजूद हैं, छोटी छोटी आइकन्स किसे कहते हैं? छोटी छोटी सी इमेजेस होती हैं जिन पे हम डबल क्लिक करके अपना काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम विंडोज़ की बात करें हमारे कंप्यूटर में, मैं वो मिसाल दे रहा हूँ जो कि आप सब ने देखी होगी। तो विंडो में हम लोग क्या करते हैं, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो माई कंप्यूटर का एक छोटा सा आइकन होता है, रिसाइकल बिन का आइकन होता है, फोल्डर का एक आइकन, तस्वीर बनी होती है छोटी सी, हमें देखते ही पता चल जाता है ये क्या है। अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर यूट्यूब का आइकन होता है, छोटी सी तस्वीर होती है, गैलरी का आइकन होता है, ठीक है, गूगल का आइकन होता है, गूगल क्रोम का आइकन होता है, गूगल मैप का आइकन होता है। डिफरेंट आइकन्स होते हैं जिनको देखते ही पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। हमने सिर्फ उसको क्लिक करना होता है, टैप करना होता है और हमारा काम हो जाता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो हैं ये वो इंटरफेस हैं जिनसे इंटरेक्ट करना ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल क्लिक करना है और तस्वीरें बनी हुई हैं, उनको देखते ही समझ आ जाती है कि ये क्या चीज़ है। छोटे छोटे बच्चे भी समझ आते हैं। तो इसमें कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। कंप्यूटर ऑन होगा, आपको सारा कुछ सामने नज़र आ रहा है, आपने सिर्फ उसको इस्तेमाल करना। तो हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर हम कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो अगर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो ये हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो लोग भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, जो लोग कंप्यूटर नहीं पढ़े हुए, जिनका IT से कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोग भी समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, पॉइंटर्स हैं, मेन्यूज़ हैं, हम उनके ज़रिए से काम कर रहे हैं और बहुत ही ईजीली काम कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि छोटा सा बच्चा भी अगर हो, उसको फ़ोन पकड़ा दिया जाए
तो उसको देखते हुए उसे पता होता है कहाँ पे कौन सा आइकन मौजूद है और किसका क्या मतलब, उसे गेम के आइकन्स का पता होता है, उसे हर चीज़ का पता होता है क्योंकि आइकन्स मौजूद हैं, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। सो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हमें ये वाला इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, यानी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल विंडोज़ है, लाइनक्स है, सोलारिस है, इसके अलावा एंड्रॉयड है हमारे मोबाइल फ़ोन्स के लिए। जैसे कंप्यूटर की कैटेगरीज है ना, कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हर तरह के कंप्यूटर के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो हमारे अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें उसके लिए विंडोज़ है, लाइनक्स है। अगर हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की, उसके लिए एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वालों ने मोबाइल फ़ोन्स के लिए अलग से विंडोज़ के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, वो मोबाइल फ़ोन्स का अलग है। इसी तरह से आईफोन्स के अंदर iOS होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए डिफरेंट हैं, लेकिन इन सब का जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI है। इस वजह से ये सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनके मैंने भी नाम लिए। तो ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये सारे के सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं और ये ईजी हैं और ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए। नंबर 2 पे अगर हम बात करें इंटरफेस के अतबार से, तो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनमें हम कमांड्स के ज़रिए से काम करते हैं, हमारे पास कोई तस्वीर नहीं होती, हमारे पास कोई आइकन नहीं होता, हमारे पास माउस का पॉइंटर नहीं होता, हमारे पास मेन्यूज़ नहीं होते। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे कंप्यूटर के सामने जो इंटरफेस आता है, जो स्क्रीन आती है वो ब्लैक स्क्रीन होती है और उस पर हमने कमांड्स लिखनी होती हैं, कमांड्स कीबोर्ड से टाइप करनी होती हैं। कोई इमेज नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई मेन्यूज़ नहीं है, कोई माउस का पॉइंटर नहीं है, हमने कीबोर्ड से काम करना। हमें कमांड्स याद होंगी तब ही हम काम कर सकेंगे। लाइक अगर आपने कोई फ़ाइल कॉपी करनी है तो आपको कॉपी की कमांड याद होनी चाहिए। अगर आपने कोई फ़ाइल डिलीट करनी है तो आपको डिलीट की कमांड याद होनी चाहिए। अगर आपने पूरा फोल्डर डिलीट करना है उसकी कमांड अलग है, वो अलग से याद होनी चाहिए। और डिफरेंट आपने काम करने, सारे वो काम जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम कर सकते हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस में भी हो सकते हैं, लेकिन तरीका मुख्तलिफ है। आपको इसमें कमांड्स याद करनी पड़ती हैं। इस वजह से कहा जाता है कि ये डिफ़िकल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल करना, इसको यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आपको कमांड्स याद नहीं हैं तो आप इसमें काम भी नहीं कर सकते। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स में हमारे पास डोज है जिसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे जो पॉपुलर कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम वो यही है, डोज। और इसके अलावा हमारे पास यूनिक्स है, ये भी हमारे पास कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आते हैं, यानी CLI इंटरफेसेस में आते हैं। और ये वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनको हर बंदा नहीं चला सकता। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कि अगर कोई शख्स कंप्यूटर लिटरेट है, कंप्यूटर लिटरेट के अगर वो कंप्यूटर का एक्सपर्ट भी है और उसको कमांड्स याद ही नहीं हैं तो फिर वो इनको नहीं चला सकता। उसकी वजह ये है कि इसमें कमांड्स याद होंगी तो काम होगा। जबकि GUI में क्या पढ़ा था कि उसमें अगर कंप्यूटर लिटरेट पर्सन नहीं भी है और इवन के पढ़ा लिखा भी नहीं है, ठीक है, वो इलिटरेट पर्सन है, तो वो भी उसको चला सकता है, क्योंकि उसके अंदर आइकन्स हैं, तस्वीरें देख के उसको समझ आ जाती कहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज मोबाइल फ़ोन छोटे छोटे बच्चे भी चला रहे होते हैं, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं इनको कंप्यूटर एक्सपर्ट्स भी नहीं चला सकते अगर उनको कमांड्स याद नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर आपने चलाने हैं तो इनके लिए आपको कमांड्स याद होनी चाहिए। और डिफरेंट कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं तो हर कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स भी डिफरेंट हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि ये डिफ़िकल्ट है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स आज पूरी दुनिया में पॉपुलर है, अराउंड द ग्लोब। सारी दुनिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो यानी 90% अबव लोग जो हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस को तरजीह देते हैं, क्योंकि वो आसान है, उसको इस्तेमाल करना, उसको चलाना आसान होता है। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसी वजह से कम इस्तेमाल होते हैं। हालांकि कुछ एडवांटेजेस CLI ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भी हैं जो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा एडवांटेज है इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का और CLI का डिसएडवांटेज, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो GUI को इस्तेमाल करते हैं। GUI इस लिहाज से ज़्यादा पॉपुलर है दुनिया में। तो ये हमारे पास इंटरफेसेस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अब हमने डिस्कस किए। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से काम करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा कंप्यूटर यूज़लेस है। इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में
बाकी सॉफ्टवेयर हों या ना हों, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर लाजमी होना चाहिए। इसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स देखी हैं, जिनमें हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरफेस देखा और हमने उनकी एग्जांपल्स भी देख ली। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।